हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के मॉड्यूल नंबर सेकंड में कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम। और इसके पहले हमने मॉड्यूल नंबर वन में कवर किया था बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम और उसके टाइप। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल नंबर वन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मॉड्यूल नंबर वन को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर वन से पूरा पूरा रिलेटेड है। अगर आपको इकोसिस्टम क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा तो आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप इसके फंक्शनिंग को समझ पाएंगे और ना ही आप उसके प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप मॉड्यूल नंबर वन देख लीजिए, इसके बाद में आप ये देख लीजिए तो आपके जो टर्म है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम से। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब डेफिनेशन बता रहा था कि इकोसिस्टम की, तो कि इस इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। जो पहला है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें जीवन होता है ना, जिनको रहने के लिए या जिनको एग्जिस्ट करने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो किसी भी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है प्रोड्यूसर्स और दूसरा है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स वह एलिमेंट एंटिटीज होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मिट्टी सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स की इनको रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और सन से ये सनलाइट लेते हैं, ठीक है। फिर ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए और इनको साथ ही में ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद से भोजन बनाते हैं। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सभी वनस्पति एवं पेड़ पौधे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं तो कंज्यूमर्स वह जीव जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इनको साथ ही में हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अगर मैं कंज्यूमर्स को डिवाइड करूं तो इनको अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कि बेस्ड ऑन लोकोमोशन और सेकंड है बेस्ड ऑन फूड इंटेक हैबिट, ठीक है। बेस्ड ऑन लोकोमोशन मींस कि वो दिन भर में कितना चलते फिरते हैं, उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। और बेस्ड ऑन फूड इंटेक हैबिट मतलब कि इनकी जो फूड इंटेक करने की हैबिट है, ठीक है, मतलब किस प्रकार का इनको फूड पसंद है, उस आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है स्पेशलिस्ट और दूसरा है जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट में वो सभी कंज्यूमर आते हैं जिनको एक विशेष फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको उस प्रकार का फूड नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लायन हुआ, सभी मांसाहारी जीव जंतु हुए वो स्पेशलिस्ट, या शाकाहारी जीव जंतु हुए वो स्पेशलिस्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जर्नलिस्ट में वो जीव जंतु आते हैं जो कि मतलब किसी भी प्रकार का फूड खा लेंगे, ठीक है। तो इनको कोई स्पेशल फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग। तो ये इस जर्नलिस्ट कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि माइक्रो कंज्यूमर क्या कहलाते हैं और मैक्रो कंज्यूमर क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, माइक्रो कंज्यूमर वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीव जंतुओं एवं वनस्पति के डेड होने के बाद में जो अवशेष रह जाते हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम करने का काम करते हैं, वो माइक्रो कंज्यूमर कहलाते हैं। जो अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो जैसे कि फंगस हुआ, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हुए, अर्थवॉर्म हुए, ये माइक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मैक्रो कंज्यूमर क्या कहलाते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर को अगेन तीन भागों में डिवाइड किया गया। जो पहला है वो है हर्बीवोर्स, सेकंड है कार्निवोर्स, थर्ड है ओमनिवोर्स। दोस्तों, हर्बीवोर्स या शाकाहारी वह जीव जंतु कहलाते हैं जो केवल शाकाहारी भोजन ही खाते हैं, है ना। इनको अन्य आप अगर भोजन दो, कोई और टाइप का भोजन फूड दोगे तो वो उसको नहीं इंटेक करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जैसे काऊ हुआ, ठीक है, हिरण हुआ, खरगोश हुआ, ये शाकाहारी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद में हो गया कॉर्निवर्स मतलब मांसाहारी जीव जंतु। तो इसमें वो सभी जीव जंतु आते हैं जो केवल मांसाहारी भोजन ही इंटेक करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो जैसे कि लायन हुआ, ठीक है, और चीता हुआ, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो केवल
मीट खाना ही पसंद करते हैं। इसके बाद में है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में वो सभी जीव जंतु आते हैं जो मतलब उनको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही पसंद है, मतलब कुछ भी फूड खाने को तैयार हो जाएंगे, वो ओमनिवर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है ह्यूमन बीइंग, है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। अब इसके बाद में देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट को अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है फिजिकल, ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में जो कंपोनेंट या एलिमेंट को शामिल किया गया है उनमें है एक सनलाइट, एक एयर वाटर एंड सॉइल इत्यादि। इन सभी एलिमेंट को फिजिकल कंपोनेंट में शामिल किया गया है। इसके बाद में है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में किया गया है किसको, जैसे कि एनर्जी हुई, है ना, फैट हुई, प्रोटीन हुई, कार्बोहाइड्रेट हुआ। और इसके बाद में इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक में भी हमने एनर्जी को शामिल किया है और इनऑर्गेनिक में भी किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, वो ऑर्गेनिक के भी ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में भी हो सकती है और वो इनऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसलिए हमने इसको दोनों ही कंपोनेंट कैटेगरी में शामिल किया है। इसके बाद में है वो नाइट्रोजन। इसको भी इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में शामिल किया गया है। और इसके बाद में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि। तो ये तो इसका इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। मींस इकोसिस्टम में जो फंक्शनिंग होती है वह किस प्रकार से होती है ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है।